लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद अब एक बार फिर तोड़फोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में एक जनपद अध्यक्ष सहित 8 पार्षदों का अचानक बीजेपी में शामिल होना पूर्व विधायक के अरमानों पर पानी फेरना हो गया। मऊगंज जिले के हनुमाना नगर परिषद अध्यक्ष सहित 8 पार्षदों ने वापस कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। उनका कहना है कि हम भाजपा में गए ही नहीं थे। हनुमाना नगर परिषद अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता का कहना है कि हम मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, पता चला मुख्यमंत्री भाजपा कार्यालय में है, हम वहां चले गए। हमें कहा गया कि मुख्यमंत्री जी मंच पर हैं, जाकर मिल लीजिए। जैसे ही हम मंच पर पहुंचे हमें पट्टा पहना दिया गया। पट्टा पहना, अगर भाजपा की सदस्यता लेना है तो मान लीजिए हमने भाजपा ज्वाइन की थी। हम कल भी कांग्रेसी थे, आज भी कांग्रेसी ही हैं। एक तरफ अधिसूचना लगी, दूसरी तरफ पार्टी बदलने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। अभी हाल ही में 16 मार्च को ठीक 3 दिन पहले भोपाल के प्रदेश कार्यालय में सुबह सवेरे हनुमाना नगर परिषद अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता और कांग्रेस के 8 पार्षदों ने भाजपा कार्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। नगर परिषद अध्यक्ष और सारे पार्षद जैसे ही भोपाल से रीवा वापस पहुंचे, सीधे पहुंच गए मऊगंज पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के रीवा स्थित निवास पर। यह वही सुखेंद्र सिंह हैं जिन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था और चुनाव हार गए थे। बकायदा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई और नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा साफ तौर से कहा गया, हमें मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बुलाया गया था। मंच पर बुलाकर पट्टा पहना दिया गया, लेकिन हमने भाजपा नहीं ज्वाइन की है। हम कल भी कांग्रेसी थे, आज भी कांग्रेसी हैं। आइए सुनते हैं पत्रकार वार्ता में क्या कुछ कहा गया है। देखिए, ऐसा है कि हम कांग्रेस पार्टी से पार्षद हुए थे और अध्यक्ष निर्वाचित हुए। हम कांग्रेस पार्टी में ही थे। एक घटनाक्रम था, हम भोपाल गए थे, हमारी पूरी टीम भोपाल गई थी नगर परिषद के फंड के लिए। वहाँ एक छोटी सी घटना हुई, हम कांग्रेस में थे, हैं, रहेंगे। क्या घटना क्या हुई? सीएम साहब के पास बनाया गया था या आपको जबरदस्ती ले जाया? जबरदस्ती नहीं, सीएम साहब के पास हम लोग गए थे मिलने के लिए। हमारे नगर परिषद के सभी सदस्य गए थे और हम सभी वहाँ फंड के लिए निवेदन करने गए थे कि हमारे नगर परिषद में सैलरी बांटने के लिए भी तनख्वाह पिछले 6 महीने से नहीं है और किसी भी आवश्यक सामग्री को खरीदने के लिए हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार का फंड पिछले 6 माह से नहीं है। इसमें हम लोगों ने कई बार ऊपर लिखित सूचना दी थी, लेकिन किसी प्रकार का वहाँ से आश्वासन के अलावा कुछ और नहीं मिला था। इसी उद्देश्य से हम सभी नगर परिषद के साथी लोग पार्षद के साथ मिलकर भोपाल गए थे और हम लोग कांग्रेसी थे, हैं, रहेंगे, जो मेरा स्पष्ट बयान है। क्योंकि मैं, मेरे पिताजी, मेरा खानदान में सभी लोग पार्षद, सभी लोग कांग्रेसी रहे हैं। आदरणीय बन्ना जी के मार्गदर्शन में मैं राजनीति में आया हूं और बिना किसी दबाव के मेरा आपके सामने स्पष्ट बयान है। ये मेरी और मेरे सभी साथियों की स्पष्ट इच्छा और मंशा है। फंड नहीं मिला तो आप बीजेपी में ज्वाइन फंड मिल गया तो आप फंड नहीं मिला। देखिए महोदय, फंड मिलना या न मिलना इस पर पार्टी का कोई हमारा वो नहीं है कि फंड नहीं मिला इसलिए बीजेपी में चले गए और फंड मिलेगा तो हम कांग्रेस में आ गए। विधायक के द्वारा भाजपा का दुपट्टा बनाकर आपको सदस्यता दिलाई गई। जी, सदस्यता पट्टा पहना देना सदस्यता होता है। अगर तो पट्टा तो रोज बदला जाता है, ऐसा नहीं। मैं वहाँ गया था, सिर्फ मुझे मंच पे बुला के पट्टा पहना दिया गया। हमारे सभी साथियों को, हम लोग नीचे उतर आए, पट्टा वहीं छोड़ के चले आए। आपके पार्षद साथी कितने लोग थे? 8 लोग हम लोग गए थे। आपको आपकी इच्छा की भाजपा में शामिल किया गया था। अब देखिए, ऐसा है कि आज मैं यहाँ बैठ के आपको वक्तव्य दे रहा हूँ, इसका मतलब यही है। क्या दबाव में गए थे? मेरा कोई दबाव नहीं था। हम लोग भोपाल, हम लोग उज्जैन की यात्रा में निकले थे, लेकिन भोपाल से लौट आए वापस। ऐसी घटनाक्रम होने से हम लोग वापस लौट आए। पूर्व विधायक के दबाव में आप फिर कांग्रेस? आदरणीय विधायक जी का दबाव किसी प्रकार से नहीं है मेरे ऊपर। आदरणीय विधायक जी का कहना है कि आप जैसी तुम्हारी स्वेच्छा हो। हमने आदरणीय विधायक जी से हमारी आज मुलाकात इस संदर्भ में हुई है और आदरणीय विधायक जी के साफ साफ कहना है कि तुम जहाँ तुम्हारी स्वेच्छा हो, ये मेरी स्वेच्छा है। इसमें विधायक जी का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। सरकार तो भाजपा की है, तो आप परेशान हो जाएंगे। परेशान होना वो हम लोग संघर्ष करेंगे। अभी आपके कृत्य के कारण नुकसान भी हुआ, आप सीट चली गई। मैं जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकता। ऐसी घटनाक्रम हुई है या राजनीति हुई मेरे साथ, जिस वजह से ऐसा निर्णय आया है कि भाई हमारे नेता को पीछे करने का साजिश थी कहीं न कहीं से। मैं मानता हूँ। क्या मानते हैं, आपकी जो मनोदशा है वही आपके 8 साथियों की मनोदशा है? आप सभी 8 साथी बैठे हैं सामने, आप पूछ सकते हैं। आप लोग एक साथ गए थे वहाँ? एक साथ गए।
और दबाव वैसा आप लोगों को कोई दबाव नहीं। मतलब बिना दबाव के स्वेच्छा से किया? वहाँ तो मंच पर चढ़े, मंच पर पहना दिया पट्टा, नीचे उतरे, अपनी खत्म स्वेच्छा बात। से चढ़े भाई बुलाया गया, सीएम साहब से मिल लो भाई, तो सीएम साहब ने आप लोगों को सदस्यता दिला। पट्टा पहना दिया, हम चले आए वापस। ये वापसी मानी जाए या फिर कुछ समय के लिए? हम गए ही नहीं थे। स्थानीय किसी नेता के साथ आप लोग गए थे? नहीं, हम स्वयं गए। सीएम साहब के यहाँ कैसे आप स्थानीय नेता के साथ हम नहीं गए थे। अचानक आपको मंच में किसने बुला लिया? वहाँ पर देखिए ऐसा है कि हम लोग सीएम साहब से मिलने गए, मालूम चला भाजपा कार्यालय में, वहाँ हम लोग गए थे। वहाँ हमारी मुलाकात सभी से हुई थी और बोले भाई मंच पर बैठे हैं, मिल लीजिए। हमने कहा ठीक। मंच पर पहुंचे, उन्होंने बोला भाई वंदना के अध्यक्ष लोग आए, मिलना चाहते हैं, मैंने पट्टा बना दिया। आपकी मर्जी थी तभी ना आपने भाजपा ज्वाइन किया? मैं आपसे यही बात बता रहा हूँ कि मैंने ज्वाइन नहीं किया। पट्टा पहनाना अगर आपको ज्वाइनिंग माना जाता है तो ठीक है। तो पट्टा तो वहाँ पे भी उतार सकते थे आप, जब आपको मंच पे रखा था। तो इस जरूरी थे पूर्व विधायक के ऊपर क्यों लगाया कि भाई इन्होंने छोड़ दिया आपको? देखिए, आप बड़े भाई हैं हमारे और हमारे मार्गदर्शक हैं, छोड़ देना रखना वो आपकी स्वेच्छा है, लेकिन मैं कहीं नहीं गया। मैं आपके साथ हूँ और रहूंगा। देखिए ऐसा है, इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक षड्यंत्र कर रही है कि कांग्रेस के कितने लोगों को कैसे कैसे, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक विभाग बना दिया, जैसे उद्योग विभाग, बिजली विभाग, वो तो उसके लिए एक कार्यालय, उसके लिए नरोत्तम मिश्रा स्पेशली बैठा दिए गए हैं कि कांग्रेसियों को पकड़ पकड़ के ले आओ और पट्टा पहनाओ। स्वाभाविक है कि नए नए लड़के हैं, अध्यक्ष बने, लालच क्षेत्र में कुछ विकास हो, सरकार है, इस चक्कर में गए रहे होंगे। तो मुझे इन्होंने बताया कि मेरे साथ साजिश हुई, मुझे जो है बुलाया गया कि फंड देंगे नगर पंचायत के लिए, आप लोग आइए, और वहां ले जाकर के पट्टा पहना करके हम लोगों को बदनाम कर दिए। ऐसा मुझसे इन लोगों ने बताया। अब तो ये प्रदेश में तो एक षड्यंत्र चल ही रहा कांग्रेसियों के साथ, तो इससे कांग्रेस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है, जो ये षड्यंत्र कर रही है, मिला करके बुला करके कांग्रेस ज्वाइन करा करके, इससे आने वाले समय में इनका मंसूबा पूरा होने वाला नहीं है। आप देखे होंगे कोई किसी भी दल में हो, अगर वो कितना बड़ा अपराधी भी हो और कितना बड़ा भी उसके ऊपर आरोप हो, अभी ID ED की आप ही चर्चा कर रहे थे, लेकिन अगर वो दूसरे दल में है तो वो जेल में है, और अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लिया उसी दिन उसके सारी जांच समाप्त, उसी दिन उसका सारा सिस्टम समाप्त। तो हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन हो चुकी है, वो उसमें अगर कोई ज्वाइन कर लिया तो सारा पाप उसका धुल जाता है।